अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने जिस मौजू पे बात करनी है वो आजकल जो इंतहाई अहम मौजू है, गर्मियों के मौसम के अंदर जो बुखार होते हैं मुख्तलिफ, उनमें सबसे अहम तरीन बुखार जो है वो टाइफाइड फ़ीवर है, जिसको तप का बुखार भी कहते हैं और बड़ा बुखार भी कहते हैं मुख्तलिफ अंदाज से, और पेट का बुखार भी कहते हैं। तो टाइफाइड फ़ीवर जो होता है ये इंतहाई अहम दर्जे का, इसमें हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है और इसके साथ ही सर दर्द वगैरह भी होने लगता है। और इसकी जो मेन वजह है वो है एक बैक्टीरिया है, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। और मेन जो इसकी अलामात होती हैं जिससे हम इसको पहचान सकते हैं वो ये है कि हाई ग्रेड फीवर, यानी बहुत तेज़ बुखार होता है, मुसलसल तेज़ बुखार होता है। जरासीम के 6 से 30 दिन के अंदर जो है ये जिस्म में दाखिल होने के ये बुखार शुरू हो जाता है और ये मुसलसल रहता है। एक तो होता है ना मलेरिया का बुखार, जिसको बारी का बुखार कहते हैं, वो टूटता रहता है और फिर आता है जाता है। लेकिन टाइफाइड फीवर जो होता है ये तप का जो बुखार होता है ये मुसलसल रहता है, सुबह शाम रहता है, लेकिन इसका एक पैटर्न होता है। जब ये स्टार्ट होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बुखार की सूरत में ज़ाहिर होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। और इसको कहते हैं लैडर स्टेप फैशन। जिस तरह सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर आप जाते रहते हैं, इसी तरीके से बुखार भी रोज़ाना की बेस पे इसकी जो हरारत है ये बढ़ती जाती है और 103 से 104 फ़ारेनहाइट तक ये पहुंच सकता है। और इसके साथ जो सर दर्द, मतली, कै, हल्की-हल्की या जिस्म में बहुत सख्त पट्ठों में दर्द होता है। और इसके साथ पेट के अंदर या तो कब्ज़ हो सकती है या पेचिस आ सकते हैं। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। कभी पेचिस पहले स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ स्टार्ट होती है, उसके साथ ही 1-2 दिन के बाद पेचिस आना शुरू हो जाते हैं। पेट में मरोड़ या दर्द पड़ता है और भूख बिल्कुल नहीं लगती, जिस्म बिल्कुल कमज़ोर रहता है और बंदा जो है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर जान नहीं है और पानी की भी कमी हो जाती है। अगर इसका जो है मौका शनासी करके इसका मुकम्मल जो है इसकी तशख़ीस ना की जाए और इसका इलाज ना किया जाए तो ये एक ऐसे टाइम में जाके आँत के अंदर, चूँकि ये इन्फेक्शन होता है तो आँत फट सकती है और उसको कहते हैं परफोरेशन। परफोरेशन के बाद जिस्म के अंदर जो है ज़हर फैल सकता है तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये इसीलिए इंतहाई जानलेवा किस्म का बुखार है और इसके बारे में मुकम्मल जो है इसकी अलामात और डॉक्टर के साथ रुजू करके मुकम्मल जो है उसकी ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। अब ये तो इसकी होगी मेन अलामात। अब अलामात के बाद जो है इसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है? तशख़ीस में अच्छा, जिस्म के अंदर इसमें रेड स्पॉट भी आ सकते हैं, कुछ लोगों के अंदर सुर्ख दाने निकल सकते हैं, जिसको छोटे-छोटे पिंपल्स टाइप होते हैं, रैश होते हैं, उनको कहते हैं टाइफाइड रैश या इसको रोज़ स्पॉट भी कहते हैं। और ये पिंक कलर के छोटे-छोटे स्पॉट से होते हैं। ये अमूमन बच्चों में या बड़ों में चेस्ट के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी इसकी एक अलामत है। इसके बाद जो इसकी तशख़ीस है, जो मेन तशख़ीसी जो प्रोसेस है वो ये है कि हम इसको एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं ब्लड कल्चर, जो इंतहाई अहम टेस्ट है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो जिस्म में, खून के अंदर जो है बैक्टीरिया मौजूद है साल्मोनेला टाइफी, और उसके बारे में हमें मेडिसिन भी पता चल जाती है कि कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि डॉक्टर से पहले रुजू किया जाए, क्वालिफाइड डॉक्टर से, और इसके बाद जो इसका टेस्ट अगर डॉक्टर मुनासिब समझे तो अलामात के तहत भी इलाज कर सकते हैं, अगर मुनासिब समझे तो वो टेस्ट करते हैं। अब लास्ट ये है कि इसमें ये तो तशख़ीस हो गई। इसका अब इलाज प्रॉपर जो है वो कराना चाहिए डॉक्टर से, और इसका जो मुकम्मल कोर्स अगर ना किया जाए तो दोबारा भी हो सकता है, जिसको कहते हैं दोबारा बुखार आ जाना, रिकरेंट हो जाना। तो मुकम्मल अगर इसकी एरेडिकेशन ना हो, जिस्म के अंदर से ये वॉश आउट ना हो, जो प्रिस्क्राइब टाइम है मेडिसिन का वो हमें उतनी डोज उस मिकदार में और इतने दिन ना अगर लें तो फिर हमें ये प्रॉब्लम पेश आ सकता है। तो इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ खुराक में जो है हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जूसेस वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए, लेमन स्क्वाश वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हमें पानी की कमी ना हो। ज़ूद हज़म खुराक जिसको कहते हैं, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, चावल है या कस्टर्ड, खीर, दही वगैरह और रस, ब्रेड वगैरह, ये चीज़ें हमें नाश्ते वगैरह में लेनी चाहिए। और उसके बाद कच्ची सब्जियां नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उबली सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए।
और इसके साथ-साथ हमें एक इसका लास्ट एक चीज़ ये है कि हमें सालाना तौर पे अगर इसका हम एक इंजेक्शन लगाएँ जिसको टाइफाइड वैक्सीन कहते हैं, तो इससे हम मुकम्मल तौर पे सेफ रह सकते हैं। तो सेफ रहने के लिए यही मुनासिब और सबसे अहम तरीन तरीका है कि अच्छा इसकी जो ये जो स्प्रेड करता है ये गंदे पानी से या पोल्यूटेड फूड से या पोल्यूटेड पानी से ये करता है। बाहर में लोग होटलों में जो खाना खाते हैं या कहीं से पानी पीते हैं ऐसी जगहों से जहाँ पे ये जरासीम मौजूद होता है, तो एकदम ये बुखार जो है उनके अंदर इस जरासीम का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो होपफुली आज के इस व्लॉग में आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी इंशाल्लाह। आप इनको शेयर भी करें, इनको हमारे चैनल को लाइक करें और इसको आगे सब्सक्राइब भी करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।